दोस्तों मार्केट में अलग अलग मिलाकर टोटल 210 ETF हैं और इनमें से कुछ ETF ऐसे भी हैं जो म्यूचुअल फंड से भी बेहतर रिटर्न बनाकर दिए हैं। कुछ ETF तो एक साल में 90% 100% का रिटर्न बनाकर दिए हैं। अब इतने सारे ETF में से कुछ ETF को उनके इम्पोर्टेंट पैरामीटर के बेसिस पर आज के टॉप 3 बेस्ट ETF को शॉर्टलिस्ट करेंगे, जिसमें आप निश्चित होकर लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करते हैं या किसी स्कीम को डिस्कस करते हैं तो हम उस सेक्टर को और उस स्कीम के प्रो एंड कॉन्स को भी डिस्कस करते हैं, जिससे आपका एक पैसा लॉस न हो और आपके अंदर उस स्कीम के रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ ETF का नाम जानने आए हैं, तो कुछ पार्ट को स्किप करके ETF का नाम जान सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है और उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। नाउडेज ETF इंडियन एंड अदर मार्केट में काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस डेटा से लगा सकते हैं। इंडिया का फर्स्ट ETF यानी पहला ETF 2002 में आया था, जिसका नाम था निफ्टी 20। तो 2002 से 2016 यानी 14 सालों में ETF का टोटल मार्केट वैल्यू था 30,000 करोड़। बट अप्रैल 2024 यानी अप्रैल 2016 से अप्रैल 2024 इन 8 सालों में ETF का मार्केट वैल्यू 23,000 करोड़ से 6 लाख करोड़ हो गया है, यानी 26 गुना ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है ETF में लास्ट 8 ईयर में। अब इन आंकड़ों से पता चलता है कि इन्वेस्टर के अंदर ज्यादा रुचि है ETFs को लेकर, और आज के इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे कि इन्वेस्टर ETF में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ETF कुछ हद तक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है और काफी हद तक एक स्टॉक की तरह भी काम करता है, जिससे इन्वेस्टर काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ETF म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिस्की है, ज्यादा वोलेटाइल है, इसमें स्टॉक के जितना रिस्क रहता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ETF म्यूचुअल फंड और स्टॉक दोनों से बेहतर है। तो हम इन सब की कंफ्यूजन को दूर करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि आपके लिए बेटर कौन है, और ये भी जानेंगे ETF स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बीच मेजर डिफरेंस क्या है और इन तीनों में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। और जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ETF क्या होता है, सेकेंड टाइप ऑफ ETF, और थर्ड में जानेंगे कि ETF स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बीच मेजर डिफरेंस क्या है, और फोर्थ में जानेंगे कि टोटल 210 ETF में से आज के टॉप 3 बेस्ट ETF कौन कौन हैं, जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मेरा मानना है कि ETF की रिकॉर्डिंग काफी नॉलेज आपके पास हो जाएगी। तो आई होप आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। ETF दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ETF समझने से पहले हम थोड़ा इंडेक्स म्यूचुअल फंड को शॉर्ट ब्रीफ ले लेते हैं, क्योंकि ETF कुछ हद तक इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तरह होता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी छोटे बड़े इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है और इतने बड़े फंड को मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हायर करती है। वो फंड मैनेजर मार्केट का एक्सपर्ट होता है और फंड मैनेजर अपने नॉलेज और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बेसिस पर डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जिससे एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है। और फंड मैनेजर का अप्रोच होता है कम रिस्क में बेहतर रिटर्न बनाकर देना, और म्यूचुअल फंड कंपनी इसके बदले में कुछ फी चार्ज करती है जो एक्सपेंस रेशियो कहलाता है, और ये होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड। इसमें फंड मैनेजर और उनकी एक टीम एक्टिवली वर्क करती है। जब कोई म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को फॉलो करता है, सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, तो उसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड कहा जाता है और इसे पैसिव म्यूचुअल फंड कहते हैं। और इसमें फंड मैनेजर का काम ना के बराबर होता है, इसीलिए एक्टिव म्यूचुअल फंड कंपनी का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, उसके अंदर जितनी भी कंपनियां होती हैं उनमें उनके वैल्यू के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करता है। सिंपली ETF में भी ऐसा ही होता है। ETF जिस कंपनी का होता है वो इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है और जिस इंडेक्स को ट्रैक करती है उस इंडेक्स के जितने भी स्टॉक होते हैं उनमें इन्वेस्ट करती है। और जनरली जितने भी ETF हैं वो किसी न किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। यहाँ तक कि इंडेक्स को फॉलो करने के मामले में ETF और इंडेक्स म्यूचुअल फंड सेम वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ से आगे कुछ डिफरेंस हो जाता है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये किसी न किसी एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। तो इंडिया में 2 एक्सचेंज है, NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनफैक्ट इंडिया का पहला ETF निफ्टी 20 NSE पर ट्रेड होता है, और अब इसका नाम निप्पॉन इंडिया निफ्टी 20 है, क्योंकि निफ्टी 20 को 2002 में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस ने लॉन्च किया था। जबकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड ETF की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते, और इंडेक्स का जो यूनिट होता है जिसे NAV कहते हैं, ये डे के एंड में पता चलता है। जब मार्केट क्लोज होता है
ETF एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी होती है और ETF का प्राइस आपकी आंखों के सामने घटते बढ़ते रहते हैं। इसी कारण आप इसमें डिलीवरी इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं और इसी वजह से इसमें लिक्विडिटी अच्छी मिलती है। आप आसानी से ETF को बाई सेल कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। ये तो कुछ डिफरेंसेस हैं ETF और म्यूचुअल फंड के बीच में। अगर हम ETF और म्यूचुअल फंड को किसी कंपनी के स्टॉक से कंपेयर करें तो ETF और इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं जिसमें इंडिया की टॉप कंपनीज होती हैं और उन सभी में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, जिससे वो फंड वेल डाइवर्सिफाई हो जाता है। इसी कारण आपको एक अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न और लो वॉलेटिलिटी मिलती है और रिस्क काफी कम होता है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, पर्टिकुलर किसी स्टॉक में, तो मान लेते हैं आप TCS का शेयर परचेज करते हैं, तो अगर TCS 15% ग्रो करता है तो आपको 15% की ग्रोथ मिलेगी और अगर TCS 15% डाउन होती है तो आपको 15% का लॉस होगा। यानी आपका प्रॉफिट लॉस एक कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसी कारण ये काफी रिस्की माना जाता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड और ETF के मुकाबले, क्योंकि जब आप किसी म्यूचुअल फंड या ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कई कंपनियों में लगता है। तो फ्यूचर में अगर कुछ कंपनियों का परफॉर्मेंस खराब होता है तो आपके फंड पर इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। रिस्क के मामले में स्टॉक के कंपेयर में ETF और इंडेक्स म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। ETF और इंडेक्स म्यूचुअल फंड ये दोनों पैसिव मैनेज म्यूचुअल फंड हैं, बट ETF में एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स म्यूचुअल फंड से भी कम होता है। अब हम टाइप ऑफ ETF जान लेते हैं। तो ETF 3 टाइप के होते हैं: इक्विटी ETF, सेकंड कमोडिटी ETF, थर्ड डेट ETF। फर्स्ट है इक्विटी ETF, यानी वह ETF जो इक्विटी या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड कमोडिटी ETF, यानी वह ETF जो गोल्ड, सिल्वर या ऑयल जैसे कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड है डेट ETF, यानी वह ETF जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड दोनों हो सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम बॉन्ड में ही क्यों डायरेक्ट ना इन्वेस्ट करें, ETF में क्यों इन्वेस्ट करें। तो यहाँ आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलती है, बट कुछ बॉन्ड भी एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं लेकिन उनमें अच्छी लिक्विडिटी नहीं मिलती। तो फाइनली मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बेसिस पर टॉप 3 बेस्ट ETF को डिस्कस किया है, जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट ETF है CPSE, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ETF। ये एक पब्लिक सेक्टर का ETF है, यानी कि गवर्नमेंट ETF है। ये 210 ETF में से एकमात्र ऐसा ETF है जिसका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट सबसे ज्यादा है। इसका रीजन इसकी होल्डिंग है, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में टोटल 11 कंपनी है, जिन कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां पब्लिक यानी गवर्नमेंट की हैं। इसी कारण आपका फंड भी काफी सिक्योर हो जाता है। इस फंड का टोटल AUM है 41,260 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 0.05। इस फंड का बीटा है 0.85। बीटा अगर 1 से कम होता है तो कम रिस्की है, कम वोलेटाइल है। इसने लास्ट 1 ईयर में 116% का रिटर्न बना कर दिया है और लास्ट 5 ईयर में 26.77% का रिटर्न बना कर दिया है और लास्ट 10 ईयर में 13.49% का रिटर्न बना कर दिया है और अपने लॉन्च डेट से 12.82% का बेहतरीन रिटर्न बना कर दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये गवर्नमेंट ETF है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड है कोटक गोल्ड ETF। अब मैंने गोल्ड ETF को क्यों पिक किया है, आइए ये भी जान लेते हैं। क्योंकि अगर हम फिजिकली गोल्ड को घर पर रखते हैं तो ये काफी रिस्की माना जाता है, और अगर आप बैंक में FD करते हैं और लॉकर लेकर गोल्ड को सिक्योर करते हैं तो आपको वहाँ भी कुछ अमाउंट पे करना होगा। वहीं अगर आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है और रख रखाव की कोई चिंता भी नहीं रहती। और गोल्ड ETF का इक्विटी मार्केट से कोई लिंक नहीं है। गोल्ड ETF केवल गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है, ये इक्विटी ETF के जितना भी रिस्की नहीं। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आपके लिए गोल्ड ETF सेफ इन्वेस्टमेंट रह सकता है। कोटक गोल्ड ETF का टोटल AUM है 4,117 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 0.55%, बीटा है 0.98%। बीटा 1 से कम होना चाहिए। इसके 1 ईयर का रिटर्न है 18.01%, 5 ईयर का रिटर्न है 16.13, 10 ईयर का रिटर्न है 9.26 और अपने लॉन्च डे से 12.10% का बेहतरीन रिटर्न बना कर दिया है। हमारा लास्ट ETF है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी का ETF है। मिड कैप कैटेगरी इसलिए क्योंकि फर्स्ट ETF CPSE ETF एक लार्ज कैप ETF है एंड सेकंड गोल्ड ETF है, जो कि एक कमोडिटी ETF है। ये दोनों ETF लॉन्ग टर्म में लो वोलेटिलिटी के साथ स्टेबल रिटर्न बनाकर दे सकते हैं, बट ये मिड कैप कैटेगरी से है तो इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, लेकिन इसका एडवांटेज है कि आप यहाँ रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। इस फंड का AUM है 1,395 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 0.21%, बीटा है 1.03। इस फंड के लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 58.33, लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है 26.74 एंड अपनी लॉन्च डेट है 26.04% का रिटर्न बना कर दिया है। ये फंड 5 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो ये रहे आज के टॉप 3 बेस्ट ETF। अगर आप
चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो ना कोई स्पॉन्सर्स है, ना ही मैं सेबी ऑथराइज फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप इन ETFs की रिकॉर्डिंग रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट करें, हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।